हाय ओरियन फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं फिरोज खान वेलकम करता हूं आपको फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्मर। तो फ्रेंड्स, आज हम आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी नॉलेज के बेस से भी और साथ ही में आपके फ्रेंड्स एग्जाम के बेस से भी। क्योंकि क्या होता है, कोई भी फार्मेसी कोर्स आप कर रहे हैं, डी फार्मा बी फार्मा कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या होता है, जब आपका कोर्स फाइनल हो जाता है तो आपको क्या होना है कि एक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फ्रेंड्स आपको कहाँ पर जाना होता है, PCI जाना होता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, या क्या क्या आपके पास मतलब कि एक तरह से अदर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यानी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स हम यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देखेंगे, जो डिफार्मा के बेस से है। देन यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन हम इंग्लिश में भी देखेंगे। तो इसके नोट्स आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में चाहिए तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। देन इसके नोट्स आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे फ्रेंड्स कह सकते हैं, हम आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। देन नोट्स के लिए आपको फ्रेंड्स टेलीग्राम हमारे चैनल पर ज्वाइन होना होता है, जिसकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स यहाँ पे डाल देंगे। तो क्या होता है फ्रेंड्स, चलिए इसका बेसिक समझ लेते हैं। यानी क्या होता है फ्रेंड्स, आप इस तरह से समझिए, ये PCI है, यानी इसकी फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म में इसकी फुल फॉर्म होती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब जो भी बंदे क्या कर रहे हैं, यानी फ्रेंड्स चलिए किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, जो भी बंदा क्या कर रहा है, फार्मेसी कोर्स कर रहा है, यानी डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी कुछ भी कर रहा है, तो उसके लिए जब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसको एक रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जो किसी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI के थ्रू फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या होता है, जितने भी बंदे यहाँ पे एज ए मतलब क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं फार्मेसी की, तो प्रोफेशन में फ्रेंड्स एंट्री करना चाहते हैं, तो उन सभी को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना यहाँ पे एसेंशियल हो जाता है। देन फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आपके इस बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे ले जानी है, या एक तरह से फ्रेंड्स फुल डिटेल्स यहाँ पे आप स्टडी कर लेंगे। यानी आपने ये टॉपिक अच्छे से स्टडी कर लिया, पूरी वीडियो आपने अच्छे से देख ली, तो क्या हो जाएगा, आप जब आपका कोर्स फाइनल हो जाएगा, आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उसमें वहाँ पे फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी। चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फार्मेसी के प्रोफेशंस में एंट्री करने के लिए एवरी फार्मासिस्ट को स्टेट फार्मेसी काउंसिल के एक्ट यानी फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग अपना रजिस्ट्रेशन कराना एसेंशियल होता है फ्रेंड्स। तो आप फार्मेसी के अगर प्रोफेशन में एंट्री करना चाहते हैं तो विदाउट फ्रेंड रजिस्ट्रेशन को आप नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या होगा कि आपको कहीं भी DI वगैरह आपके उस पर छापा मारता है तो आपको उसको दिखाने के लिए पूरी आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए, यानी रजिस्ट्रेशन एक तरह से आपके पास होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स हमने यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में भी लिखी हुई है, साथ ही में इंग्लिश में भी लिखी हुई है। द फार्मेसी एक्ट 1948, यानी जो हमने यहाँ पे ये यूनिट हम यहाँ पे फ्रेंड्स स्टडी कर रहे हैं, फार्मेसी एक्ट 1948, तो क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन ऑल स्टेट इन इंडिया। यानी रूल्स जो होगा फ्रेंड्स इंडिया की सभी स्टेट्स में क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। देन नेक्स्ट हेडिंग फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखेंगे, यानी जो रजिस्ट्रेशन जो फर्स्ट रजिस्टर आपका बन रहा है वो आपका एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के लिए उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देन साथ ही में हम यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग फ्रेंड्स अपने देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट रजिस्टर आपका बनना है तो उसमें मतलब उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। देन साथ ही में हम देखेंगे अदर क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। यानी फ्रेंड्स क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है तो आपको वहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिग्री करने की रिक्वायरमेंट से बहुत ही अदर भी क्वालिफिकेशंस होती हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं, द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यानी कौन कौन सी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स है जो इंक्लूड की जाती हैं एक रजिस्टर फार्मासिस्ट के। तो क्या होता है, जो यानी जो बंदा फ्रेंड्स वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है या एक रजिस्टर फार्मासिस्ट होना है उसको, तो क्या होना है, उसका फुल नेम वहाँ पे होता है। देन फ्रेंड्स उसका लिविंग एड्रेस कहाँ से वो बिलोंग करता है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर डिप्लोमा और डिग्री, यानी क्या होना चाहिए, आपने करी होनी चाहिए, डिप्लोमा कोई भी आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए आपको मतलब क्या होता है एक तरह से फ्रेंड्स क्या होता है, जब आप PCI जाते हैं तो एक फॉर्म आपको मिलता है, वो फिल करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन से उसमें ही आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसकी हम स्टडी आगे करने वाले हैं। देन डेट ऑफ हिज फर्स्ट एंट्री इन द रजिस्टर, यानी किस डेट में आपका रजिस्ट्रेशन जो वहाँ पे हो रहा है तो वो डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करनी होती है। देन प्रोफेशन एड्रेस ऑफ पर्सन, यानी जो प्रोफेशन एड्रेस है किस जगह पे आपको फ्रेंड्स एक तरह से किस जगह से आप बिलोंग करते हैं जहाँ के लिए आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कि अगर आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप ले लीजिए उस जिसमें क्या होना है, आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है, तो फुल्ली डिटेल्स आपको एड्रेस फ्रेंड्स वहाँ पे फिल करना होता है। देन सच अदर क्वालिफिकेशन में भी प्रिस्क्राइब, यानी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू अदर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के लिए। देन चलिए देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस होता है या डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस वैसे तो आपसे 8 मार्क्स में पूछा जाएगा, लेकिन क्या होता है 4 मार्क्स में आपसे डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर्स के लिए। तो फर्स्ट रजिस्टर फ्रेंड्स वही होता है, यानी आपका क्या होना है, रजिस्ट्रेशन होना है, तो उसके लिए एक आपका रजिस्टर जो होता है PCI में अलग से प्रिपेयर किया जाता है और उसी में आपकी फुल डिटेल्स वहाँ पे फ्रेंड्स
वहाँ पे प्रिस्क्राइब की जाती है। चलिए तो देख लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट एक फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की प्रिपरेशंस करती है। यानी आपका जो अगर एक बंदे का भी क्या हो रहा है रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, एक फर्स्ट रजिस्टर की प्रिपरेशंस वहाँ पे की जाएगी, जो एवरी स्टेट्स में क्या होती है फ्रेंड्स यहाँ पे सेम होती है। देन चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट रजिस्टर की प्रिपरेशंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशंस करती है। यानी क्या होता है, जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का क्या करना है उसको मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशंस करना है, तो उसके लिए क्या करके एक ट्रिब्यूनल यानी एक न्यायाधिकरण फ्रेंड्स वो क्या है स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू वहाँ पे बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है एक मतलब फर्स्ट रजिस्टर्स की प्रिपरेशंस की जाती है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या होता है, इसके लिए एक स्टेट गवर्नमेंट जो होती है एक ऑफिशियल गैजेट को प्रकाशित करती है, यानी किस तरह से क्या करनी है इसकी प्रिपरेशंस यहाँ पे करनी है। तो ये किसके थ्रू फ्रेंड्स यहाँ पे किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। देन फ्रेंड्स क्या हुआ कि ट्रिब्यूनल जो है ये स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू क्या गया यहाँ पे बना दिया गया, लेकिन इसके अंदर ही फ्रेंड्स क्या होता है मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी कितने मेंबर्स इसमें बनाने चाहिए जिससे कि क्या कर सके वो उसके वो जो वर्क यानी आपका है उसको एक तरह से हैंडल कर सके। तो उसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रिब्यूनल 3 पर्सन्स को क्या करता है अपॉइंट करता है, और साथ ही में एक रजिस्ट्रार को भी क्या करता है फ्रेंड्स यहाँ पे अपॉइंट करता है। यानी आप अगर देखें तो क्या होता है, आप जब रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आपका जो फर्स्ट रजिस्टर यानी आपका बन के वहाँ पे तैयार हो गया, साथ ही में सभी क्वालिफिकेशंस आपकी वहाँ पे हो गई। देन जो फाइनल वहाँ पे आपको अप्रूव्ड मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, जो आपका वहाँ पे एक सेक्रेटरी होता है यानी रजिस्ट्रार जो होता है उसकी मोहर और साइन फ्रेंड्स वहाँ पे होते हैं। उसके बाद आप एक तरह से पूरी तरीके से अप्रूव्ड वहाँ पे होते हैं। तो किसके थ्रू फ्रेंड्स इसको जो अपॉइंट किया जाता है इस रजिस्ट्रार को, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू यानी ट्रिब्यूनल के थ्रू। जो ट्रिब्यूनल होता है यहाँ पे ट्राइब्यूनल ये स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू बनाया गया है। देन ट्रिब्यूनल के थ्रू क्या हुआ है वहाँ पे जो एक रजिस्ट्रार है उसको अपॉइंट्स किया गया है। देन फ्रेंड्स चल देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे रजिस्टर्ड ट्रिब्यूनल क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं एवरी एप्लीकेशन रिसीव ऑन बिफोर स्पेसिफाइड डेट। यानी मान लीजिए कोई भी क्वालिफिकेशंस यानी क्या करना है आपको रजिस्ट्रेशन से आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होना है, तो क्या होता है आपको एक फॉर्म दे दिया गया। देन उसमें क्या किया आपने सारी वहाँ पे अपनी डिटेल्स वहाँ पे फ्रेंड्स फिल कर दी। देन उसके बाद क्या होता है जो ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण एक तरह से आप कहें उसको, जो ट्रिब्यूनल जो होता है ये एग्जामिन करता है सभी एप्लीकेशंस को बिफोर डेट यानी डेट से पहले। देन साथ में क्या होता है जब कंफर्म हो जाता है जो एप्लीकेंट यानी मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आप कराने गए तो क्या हुआ वहाँ पे पूरी तरह से एग्जामिन कर लिए गए वहाँ पे ट्रिब्यूनल के थ्रू। क्या एग्जामिन फ्रेंड्स वहाँ पे क्या गया, यानी जो एप्लीकेंट यानी जो बंदा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने आया है या जिसकी क्या है यहाँ पे ये फॉर्म है तो वो फुल्ली क्वालिफाइड है, इससे फर्जीवाड़ा नहीं है, या उसका एड्रेस जो है वो भी सही है, सभी चीज़ें क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे सही हैं। उसके बाद क्या होता है जो यहाँ पे ट्रिब्यूनल होता है यानी एक तरह से आप देखें जो क्या होता है रजिस्ट्रार जो होता है तो क्या करता है फर्स्ट रजिस्टर में वहाँ पे क्या करता है नाम की एंट्री वहाँ पे आपकी कर देता है। तो अगर आपकी एंट्री यानी आपके नेम की एंट्री फर्स्ट रजिस्टर में वहाँ पे हो गई है तो आप क्या हो गए एज ए फार्मासिस्ट वहाँ पे फ्रेंड्स प्रिस्क्राइब आप कर दिए गए हैं। देन साथ ही में चलिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशंस फॉर एंट्री ऑन फर्स्ट रजिस्टर। यानी फर्स्ट रजिस्टर में एंट्री करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, यानी एज ए फार्मासिस्ट आपको रजिस्टर फार्मासिस्ट वहाँ पे बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको यहाँ पे आप देखेंगे ऐसा नहीं कि आप डिप्लोमा या डिग्री करके ही वहाँ पे क्या करते हैं एक रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए अदर क्वालिफिकेशन भी फ्रेंड्स होती हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। यानी आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है एज ए फार्मासिस्ट तो उसके लिए मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स फ्रेंड्स होनी चाहिए, यानी 18 ईयर से आपकी एज क्या है वहाँ पे कम है तो आप एक एज ए फार्मासिस्ट वहाँ पे रजिस्टर फार्मासिस्ट वहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं किए जा सकते। फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं एक डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। यानी फार्मेसी के अंदर जो आपने कोर्स किया है डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा, यानी कि किसी भी केमिस्ट का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ड्रगिस्ट का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, जो कि एक इंडिया की यानी ग्रांटेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। देन क्या होना चाहिए, अगर आपको रजिस्टर फार्मासिस्ट आपको क्या रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए मिनिमम 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस हो चाहिए किसी भी ड्रग्स की कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग का। देन क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, फार्मेसी फील्ड में वर्क करते हुए आपको मिनिमम 5 ईयर्स वहाँ पे हो जाना चाहिए। यानी फार्मेसी प्रोफेशन में क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो मिनिमम कम से कम 5 साल आपने वहाँ पे वर्क किया हो फार्मेसी के प्रोफेशन में, जब भी आपको क्या मिल सकता है रजिस्ट्रेशन वहाँ से मिल सकता है। देन एनी पर्सन जिसका नेम स्टेट फार्मेसी काउंसिल से हटा दिया गया। तो फ्रेंड्स इसका पॉइंट्स पहले आप इसको समझिए, मान लीजिए ये तो अदर क्वालिफिकेशंस तो ऐसा नहीं है इनका डायरेक्ट हो जाता है, इसके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी है तो उसने क्या किया एक प्रिस्क्राइब की है फीस को, यानी इतनी फीस में आप क्या कर सकते हैं एक रजिस्ट्रेशन बनवा सकते हैं वहाँ पे PCI के थ्रू। तो फ्रेंड्स उसका भी क्या होता है उसकी भी ड्यूरेशन होती है, यानी कि मान लीजिए आपने 60,000 में कोई भी क्या किया एक रजिस्ट्रेशन आपने बनवा लिया तो क्या होता है मैं एक एग्जांपल के तौर पर फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि 60,000 में यहाँ पे बनता है तो क्या होता है आपने एक रजिस्ट्रेशन बनवा लिया वहाँ पे तो उसकी फ्रेंड्स ड्यूरेशन होती है कि 2 साल के लिए 1 साल के लिए आपका वो बनाया गया है।
देन साथ ही में चलिए देख लेते हैं एनी पर्सन जिसका नेम फ्रेंड्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल से क्या किया है, हटा दिया गया है। यानी बहुत ही सारे रीजंस होते हैं, यानी आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन बन के आ गया, आपने उसको टाइम पे रिन्यूअल नहीं कराया या अदर कोई रीज़न जिससे क्या हुआ, आपका जो नेम था वहाँ पे उस रजिस्टर से हटा दिया गया है। तो आप जो 60 डेज़ में फ्रेंड्स वहाँ पे रीअप्लाई कर सकते हैं, दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हैं अपना नेम उसमें दोबारा से री एंट्री कराने के लिए। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे फाइनल हम इस चैप्टर्स का देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद ये चैप्टर्स जो है यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। ऑफेंस एंड पेनल्टीज। तो फ्रेंड्स ऑफेंस और पेनल्टीज जो है ये मेन पॉइंट आ जाता है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है। यानी कोई भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, कोई भी मेडिकल फ्रेंड्स या क्लिनिक चला रहा है, तो उसके पास मतलब क्या क्या अपराध हैं जो वो नहीं कर सकता, देन उसने अपराध कर दिए हैं तो क्या क्या पेनल्टीज़ वहाँ पे उसको लग सकती है। देन चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स वाइज इसको हम देखेंगे। क्या होता है, फाल्सी क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यानी जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसके थ्रू क्या किया गया है, एक तरह से फाल्सी क्लेमिंग कर दी गई। यानी कि मान लीजिए उसने शेड्यूल जे की जो ड्रग्स होती है, तो फ्रेंड्स शेड्यूल जे में ऐसी ड्रग्स रखी जाती हैं जो मतलब फाल्सी क्लेमिंग कर रहे हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रग्स है, और वो वहाँ पे क्लेमिंग कर रहा है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के ये डिसीज़ को सही कर देगी। यानी गारंटी के साथ वो उस ड्रग्स को फ्रेंड्स वहाँ पे दे रहा है, या हो रहा है एक तरह से वो फाल्सी क्लेमिंग कर देता है। यानी वो जो ड्रग्स है वो है तो किसी और डिसीज़ के लिए, लेकिन साथ ही में उसने किसी अदर डिसीज़ के लिए वहाँ पे फ्रेंड्स एक तरह से दावा कर दिया कि ये जो ड्रग्स है ये इस डिसीज़ में यूज़ हो जाएगी और इसको ट्रीटमेंट भी इजीली कर देगी। तो इस तरह से अगर कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कोई भी क्लेमिंग करता है फाल्स क्लेमिंग, तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या हो सकता है, उसको 500 रुपये का फाइन लग सकता है फर्स्ट टाइम। अगर वो फर्स्ट टाइम करता है तो 500 का लगेगा। देन साथ ही में उसको इम्प्रिजनमेंट यानी जेल भी उसको फ्रेंड्स हो सकती है। देन सेकंड टाइम वो इसी अपराध को करता है यानी ऑफेंस को करता है, तो उसको क्या यानी 500 रुपये यानी 1000 रुपये का उसको सेकंड टाइम जुर्माना लग सकता है और साथ ही में उसको जेल भी हो सकती है। देन फ्रेंड्स ये दोनों भी हो सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है और वहाँ पे क्या होता है डीआई के थ्रू, तो साथ ही में अगर वो जो अपना सर्टिफिकेट यानी कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है जो अपना सर्टिफिकेट अगर वहाँ पे वो दिखाने में उसको अनेबल रहता है, यानी उसको शो ही नहीं करा सकता कि उसके पास रजिस्ट्रेशन है, फ्रेंड्स उसके लिए क्या होता है, उसको पनिशमेंट मिल सकती है और साथ ही में 500 रुपये का यहाँ पे जुर्माना हो सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यानी कोई भी हॉस्पिटल्स वगैरह में डिस्पेंसिंग की जा रही है ड्रग्स की एक अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के थ्रू, यानी जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है 1000 रुपये का आप पे जुर्माना, 6 मंथ्स की क्या हो जाती है, आपको वहाँ पे जेल हो सकती है और साथ ही में दोनों भी आपको हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड ड्रग इंस्पेक्टर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब एक तरह से ऐसे समझिए कि कोई भी क्या है शॉप वाला है जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और साथ ही में क्या कर रहा है डीआई वगैरह के वहाँ पर रेट पड़ गए, तो उसके कर रहा है एक तरह से पैसे खिलाने की कोशिश कर रहा है, घूस देने की, तो उसके लिए उसको फ्रेंड्स क्या जुर्माना लग सकता है इस तरह के ऑफेंस पे, उसको 1000 रुपये का यहाँ पर जुर्माना देना पड़ सकता है और साथ ही में 6 मंथ की उसको फ्रेंड्स यहाँ पर जेल हो सकती है। तो ये कुछ ऑफेंस और पेनल्टीज थे फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो लेक्चर्स पूरा ही समझ आ गया होगा। देन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका होता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। देन फ्रेंड्स आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में फ्रेंड्स आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें जिससे उनको भी इसका पूरा बेनिफिट्स फ्रेंड्स वहाँ पर मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।